friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by प्रिया। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by प्रिया में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम की रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी नहीं है जिसमें मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको बाजार जैसी आइसक्रीम सिखा रही हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही मार्केट में जो आइसक्रीम मिलती है ना, बिल्कुल उसी की रेसिपी है। और सबसे खास बात, इसको मैंने बनाया है केवल आधा लीटर दूध से। आधा लीटर दूध से आप कम से कम 600 से 700 रुपए की ये आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, आधा लीटर दूध से मैंने इतनी सारी आइसक्रीम का बेस बनाकर तैयार कर लिया है। तो जो आज की रेसिपी है वो है इस आइसक्रीम बेस की, और साथ ही साथ मैं आपको सिखा रही हूँ सिंपल वेनिला आइसक्रीम जो आप अक्सर मार्केट में खाते हैं। और ये जो आइसक्रीम बेस हमने बनाया है, इस आइसक्रीम बेस से आप बना सकते हैं चॉकलेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम। ये मैकडी में मिलने वाली आइसक्रीम की रेसिपी है। मीन्स एनी आइसक्रीम यू कैन मेक बाय दिस आइसक्रीम बेस। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में आप बाजार वाली आइसक्रीम घर पर ही बनाना सीख जाएंगे, और वो भी केवल आधा लीटर दूध से। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइसक्रीम बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क, और साथ में उसके कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं जिसकी सहायता से मैंने ये आइसक्रीम का बेस बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिक्स की हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो फिलहाल तो बस ये छोटा सा एक रिकैप था ताकि आपको पता चल जाए कि दूध में मैंने 5 से 6 चीज़ें मिक्स की हैं जिसकी वजह से बिल्कुल बाजार की जैसा ये आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने मिल्क को उबाल लिया था, उबाल कर ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक कंटेनर में इस तरह से फ्रीज करने के लिए रख दिया था। तो कम से कम 10 घंटे डीप फ्रीज़र यानी कि फ्रीज़र में रखने के बाद लुक एट दिस, ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ जाता है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। लेकिन इस आइसक्रीम बेस से आप बना सकते हैं ये चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। लेकिन अभी ये बेस तैयार नहीं है। अभी आप देखिए कि कितना थोड़ा सा ये बेस है, लेकिन इसको जब हम बीट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि 4 गुना हो जाता है। लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चलाना है। सबसे पहले आप इस आइसक्रीम को कुछ इस तरह से किसी भी स्टील के स्पैचुला से पीसेस में कट कर लीजिए। आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट होनी चाहिए, तभी इसका आइसक्रीम बेस परफेक्टली बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस कंटेनर में से मैंने ये पूरा का पूरा आइसक्रीम बेस निकाल लिया है और इसको कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अगर आप छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ेंगे और डायरेक्टली इसमें बीटर चला देंगे तो बीटर के ब्लेड्स टूटने का डर रहता है। इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी है, पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। और ये भी ना सोचें कि इससे अच्छा तो था कि हम थोड़ी सॉफ्ट आइसक्रीम जमा लेते, ये भी नहीं करना है। आइसक्रीम अच्छी जमी हुई होनी चाहिए, तभी इसका बेस परफेक्टली तैयार होगा। अब देखिए, जो आइसक्रीम का बेस मुझे तैयार करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आइस ट्रेज ली हैं और जितना भी आइस था वो सब कुछ एक बर्तन में निकाल लिया है। ये आइस मैंने इसलिए लिया है ताकि जब मैं आइसक्रीम बेस को बीट करूं तो वो अच्छे से ठंडा रहे, क्योंकि अगर गर्म हो जाएगा आइसक्रीम बेस बीट करते करते तो इसमें इतना अच्छा फ्रॉथ नहीं आएगा। मीन्स इतना बढ़िया ये आइसक्रीम बेस नहीं बनेगा जितना इसको बनना चाहिए। तो इसीलिए आपको इसके नीचे आइस रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यूज़ करनी है वो है ये इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ये परफेक्टली बिल्कुल बाजार जैसा ही आइसक्रीम बेस बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन आइसक्रीम बेस आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल 1 नंबर पर यानी कि बिल्कुल लो स्पीड पर मैंने इसको कुछ इस तरह से पीसेस से नॉर्मल फॉर्म में ले आना है। आप देखिए, अभी यहाँ पर बिल्कुल 0 स्पीड पर मैं इसको बीट कर रही हूँ और बीट करते करते ये इस फॉर्म में यानी कि क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब उसके बाद मुझे इसकी स्पीड बढ़ा देनी है और मैं अब इसको ले आई हूँ 3rd नंबर पर।
यानी कि तीसरे नंबर पर हाई स्पीड पर मैं इसको बीट कर रही हूँ। और आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जो हमने आइसक्रीम बेस लिया था वो कितना सा ही तो था, केवल आधा लीटर दूध का जमा हुआ बेस हमने लिया था, जिसको मेरे को बीट करते करते कम से कम 6 से 7 मिनट हो गए थे। और 6 से 7 मिनट के बाद लुक एट दिस, कितना बढ़िया ये आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये आपका आइसक्रीम बेस बनकर तैयार है। इस आइसक्रीम बेस से आप कोई सी भी आइसक्रीम बना सकते हैं। मीन्स चॉकलेट आइसक्रीम बना लीजिए, बटर स्कॉच बना लीजिए, स्ट्रॉबेरी बना लीजिए, एनी आइसक्रीम यू कैन मेक। आप कोई सी भी जो ब्रिक्स मार्केट में मिलती हैं, जो कप्स मिलते हैं, कुछ भी इससे बना सकते हैं। और कौन कौन सी आइसक्रीम की रेसिपीज आप लोग देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सारी मार्केट वाली आइसक्रीम की रेसिपीज 1 बाय 1 करके इसी आइसक्रीम बेस से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। केवल जो एक चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की है ना, केवल उस चीज़ को यूज़ करने से आपका ये बिल्कुल बाजार के जैसा आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो जाता है। लुक एट दिस। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, आधा लीटर दूध से इतना सारा आइसक्रीम बेस। ये सिंपल आपकी वेनिला आइसक्रीम तैयार हो गई है। आप इस आइसक्रीम को फ्रीज कर दीजिए तो आपका आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस आइसक्रीम से मैंने कैसे वेनिला कप्स बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं। सभी लोग के घर में होते हैं, नहीं है अगर आपके घर में इस तरह के कप तो आप सिंपल कटोरी वगैरह में भी इसको फ्रीज करने के लिए रख सकते हैं। फ्रीजर में आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए रख दीजिए। बिल्कुल परफेक्टली क्रीमी आपकी वेनिला आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये बेस है, यही बेस सभी आइसक्रीम्स में पड़ता है, तो ये सिंपल है। बस इस तरह से आपको कप्स में निकालना है और उसके बाद इस पर आइस क्रिस्टल्स ना आए, इसके लिए मैं इसको रैप कर दूंगी सिल्वर फॉइल से। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हम फ्रीजर में ऐसे ही आइसक्रीम रख देते हैं तो उसके ऊपर एक बर्फ की परत जम जाती है, तो वो परत ना जमे इसके लिए आप इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर दीजिए, नहीं तो किसी भी क्लिंग रैप से भी आप कवर कर सकते हैं। और आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। 7 से 8 घंटे के बाद नाउ लुक एट दिस, ये कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं हमारे आइसक्रीम कप्स। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल वही बाजार वाला टेक्सचर इसके अंदर आया है। लुक एट दिस, ऐसे ही होती है ना मार्केट की आइसक्रीम, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल क्रीमी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैसे ही ये क्रीमी सॉफ्ट आइसक्रीम मिल जाती है। ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा मेरे कहने से एक बार। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए तरीके से ये आइसक्रीम बेस बना लिया तो इट्स माय गारंटी कि आप नेक्स्ट टाइम से मार्केट से तो आइसक्रीम नहीं खरीदने वाले हैं। इस पूरी गर्मी में आप इसी तरह से आइसक्रीम बनाएंगे, मज़े से खाएंगे भी और सबको खिलाएंगे भी। क्योंकि 25 रुपये में इतनी सारी आइसक्रीम, कैन यू इमेजिन। ये जो कप्स आप देख रहे हैं ना, और जो मैंने आइसक्रीम बेस टोटल बनाकर तैयार किया है, ऐसे कप्स कम से कम इसमें 50 बनकर तैयार हो जाते हैं। तो 25 रुपये का वो दूध का पैकेट आता है, जिसमें से आप 600 से 700 रुपये के ये आइसक्रीम कप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैंने ये आइसक्रीम बेस तैयार कैसे किया था। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था ये फुल क्रीम दूध। ध्यान दीजिए, फुल फैट वाला मिल्क होना चाहिए, टोन्ड मिल्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप अमूल का ये वाला फुल फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेट को कट कीजिए और मिल्क को निकाल लीजिए एक बर्तन में। आप जो भी मिल्क यूज़ करें हमेशा फ्रेश मिल्क का ही यूज़ कीजिए। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चीनी। जो भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ परफेक्ट मेज़रमेंट है, तो आप यही मेज़रमेंट फॉलो कीजिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल मिलाकर 8 टेबल स्पून यानी कि 8 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 + ½ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये मिल्क को थोड़ा सा थिक करने का काम देता है। उसी के साथ 1 + ½ टेबल स्पून मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सभी को आपस में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे। क्योंकि हमने मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है तो उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो चीज़ दूध के तले में जाकर बैठ जाती है। तो सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद अब आता है यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से ये आधा लीटर दूध इतना सारा आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये है GMS पाउडर, ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने केवल 1 + ½ टेबल स्पून GMS पाउडर यूज़ किया है। उसी के साथ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाउडर जो है CMC पाउडर। ये आपको यूज़ करना है केवल 1/8
टी स्पून, ये 1/4 टी स्पून है तो इसका आधा मैं यूज़ करूँगी, यानी कि 1/8 टी स्पून CMC पाउडर। केवल ये जो 2 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं ना, GMS पाउडर और CMC पाउडर, यही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये आधा लीटर दूध इतनी सारी आइसक्रीम बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो जहाँ पर ये बेकरी शॉप्स होती हैं वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने भी अमेज़ॉन से ही मंगवाए थे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसको लगातार विस्कर से चलाते रहिए और इसको पकने के लिए रख दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है। इसको लगातार चलाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, हमने CMC पाउडर मिक्स किया है। ये दूध के तले में जाकर ना बैठ जाए, इसलिए इसको लगातार मिक्स करते रहिए। मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। जैसे ही आपको लगे कि दूध में उबाल आने वाला है, अगेन इसको विस्कर की सहायता से मिक्स कर दीजिए। तो मैं इसको लगातार चला रही हूँ, बीच में छोड़िए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो दूध के तले में जाकर ये सब पाउडर्स बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दूध में उबाल आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा देर आपको इसे पकाना नहीं है। जैसे ही एक उबाल आए आप उसके 2 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तब आप अगेन इसको एक बार विस्कर की सहायता से मिक्स कीजिए, और जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो आप फील करेंगे कि दूध पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो बस यही तो इसकी एक टेक्निक है, बिल्कुल बाजार के जैसी ही आइसक्रीम आपकी बनेगी, जो बाजार वाली आइसक्रीम होती है वही बनेगी। और इसको बेसिक फ्लेवर देने के लिए वेनिला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इस बेस से हम वेनिला आइसक्रीम तो बनाएंगे ही बनाएंगे और साथ में बहुत सारी आइसक्रीम्स भी बनाएंगे। लेकिन जो और बहुत सारी आइसक्रीम्स मैं बनाने वाली हूँ उसकी रेसिपी आपको अपकमिंग वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में फिल कर दिया है। फिल करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ कि हमको इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से इसको बीट करना है और आपका ये आइसक्रीम बेस बनकर हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप इसको चाहें तो इस तरह से आइसक्रीम बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। टेक्सचर देखिए बिल्कुल वही है जैसे बाजार का होता है, बहुत ही परफेक्ट बना है। और लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर दीजिए, तो ये बिल्कुल जो मैकडी में मिलती है ना आइसक्रीम, बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। और ये चॉकलेट सिरप भी मैंने घर में ही बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं चॉकलेट सिरप की भी रेसिपी, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, और इस तरह की बिल्कुल मार्केट स्टाइल रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग, टेस्टी, हेल्दी एंड ईजी रेसिपीज के साथ। Until then, tata, bye bye, and love you all. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home, and Namaste, India.